संविधान को बचाने की लड़ाई है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हुई है। ऐसा क्यों है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप समझ जाइएगा। देखिए, आज राहुल गांधी बिहार आते हैं और बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होती है। इसका शंखनाद होता है, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर मंच की बात करिएगा तो मंच पर साफ तौर पर तस्वीरें ये चीख चीख कर बयान कर रही हैं कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी का चेहरा चमक कर सामने आया और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है उनको पूरा का पूरा तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर राहुल गांधी को फुल कमांड दे दिया। लालू यादव भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन फोकस इस बार राहुल गांधी के चेहरे पर है। हम आपको राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनाएंगे जिसमें राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर काफी कुछ बातें बताई हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार तो आए थे, लेकिन जिस मंच पर थे राहुल गांधी, वहां से उन्होंने ना कोई बड़ा बड़ा भाषण दिया, ना ही उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की, ना ही उन्होंने किसी भी नेताओं को टारगेट किया, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते नजर आया, ना ही नीतीश कुमार को कुछ बोलते नजर आया। राहुल गांधी आज सासाराम में शाहबाद के मंच से सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करने के लिए आए थे। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप वीडियो को देख करके साफ तौर पर समझ जाइएगा कि इस बार राहुल गांधी किस माइंडसेट से बिहार आए हुए हैं और इस बार जो बिहार में उनका 12 रातें गुजरने वाली, यानी कि 16 दिन का जो उनका कार्यक्रम होने वाला है, इसमें राहुल गांधी आगे क्या कुछ करेंगे, आप बस इस वीडियो से ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा। देखिए, हम वीडियो की अगर बात करें तो हम आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी जब आज बोल रहे थे तो सबसे पहला लाइन जब वो अपने मतलब जो वो बोलने की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे थे, भाषण तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जनसंवाद जरूर कहेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर सिर्फ इतना कहा लोगों से कि आप सबका मूड कैसा है। राहुल गांधी ने सभी जनता से यह सवाल किया। अब इसके मायने बहुत सारे निकल सकते हैं, ये तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ही कि किस प्रकार से राहुल गांधी की बातें जो है वो आज मंच पर आपको भी सुनने को लगी हैं। देखिए, अब वीडियो की बात हम कर रहे थे, हम आपको वीडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जो है वो आज लोगों से डायरेक्ट संवाद करते नजर आ रहे थे। तो देखिए, डायरेक्ट बिना समय गंवाए अब हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं। इसके बाद हम आपको और भी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने आज मंच से और किन किन मुद्दों पर अपनी बातों को जनता के बीच रखा है। तो चलिए पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है।
हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा
मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो आपने वीडियो में देखा और सुना कि किस प्रकार से राहुल गांधी जन संवाद के लिए बिहार आए हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी ने महज 4 मुद्दों को उठाया है। हम शॉर्टकट में इन 4 मुद्दों का जो सबसे मेन मुद्दे हैं राहुल गांधी के, उस पर हम डायरेक्ट फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी वोट चोरी नहीं होने देंगे, इससे शुरुआत की। इससे पहले राहुल गांधी ने सिर्फ इतना पूछा शाहबाद की जनता से कि आपका मूड कैसा है। इसके बाद राहुल गांधी शुरुआत करते हैं और शुरुआत में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गरीबों का फैसला जो अरबपति हैं उनको दे दिया, यानी कि बिहार के लोगों का पैसा, देश के लोगों, गरीब लोगों का पैसा अरबपतियों को जो सरकार है वो देती है। इसके अलावा चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, इस पर भी राहुल गांधी ने थोड़ी प्रकाश डाली और आखिरी में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोग जाति जो जनगणना है वो नहीं करवाएंगे, बस आपको यानी कि जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो आज राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा के लिए बिहार आए हुए हैं, ये साफ तौर पर मंच से राहुल गांधी का बयान आपने सुन लिया है कि किस तरीके से इस बार कांग्रेस जो है अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। इंडिया गठबंधन के बीच कितनी एकता है ये तो मंच की तस्वीरों से भी आप समझ पा रहे होंगे। और ऐसे में राहुल गांधी का बिहार आना और इस तरीके से मंचों पर डायरेक्ट लोगों से जनसंवाद करना कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को परेशानी में जरूर डाल सकती है। अब आगामी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।